हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस मैथ्स जी। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 की मैथ तो है ही है, और ये 12वां चैप्टर है, उसका पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जो बेलन की ऊंचाई है वो 2.4 है और व्यास 1.4। तो इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल बेलन से काट लिया गया है। और फिर क्या है, इसी व्यास वाला बेलन काट लिया गया है। फिर कह रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक मिनट, ये बताइए कि अगर कोई ठोस बेलन है, उससे हम कुछ अगर शंक्वाकार पृष्ठ काट के अलग कर दें, तो बताइए क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। चलिए, अच्छा एग्जांपल हम देते हैं आपसे कि एक लकड़ी का मोटा सा एक गट्ठा है, ठीक है, और बेलनाकार है वो। अब उसमें चारों तरफ सब जगह पेंट करना है। तो अगर हम पेंट करेंगे पूरे में, तो वो पेंट ज़्यादा लगेगा कि एक और कंडीशन में जब हम उसके अंदर गड्ढा कर दें और उसमें पूरा में पेंट करें तो वो ज़्यादा पेंट लगेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम गड्ढा करेंगे तो वो एरिया और बढ़ जाएगा, तो उसके अंदर भी पेंट करना पड़ेगा ना। इसलिए क्या होगा, जब हम शंक्वाकार खोल काट के अलग करेंगे तो उसके अंदर भी पेंट करना पड़ेगा, तो जिससे क्या होगा, एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। सभी सवालों को चित्र के माध्यम से ही समझना है, ठीक है। ये है हमारा बेलनाकार, ठीक है, ये ठोस बेलन है। अब इससे हम इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट के अलग कर रहे हैं, तो कुल मिला के ऐसे ही तो होगा। बात समझ आ गई। अब ये शंकु हमने कोट काट के अलग कर दिया, ये हमने काट के क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये हमने काट के अलग कर दिया। अब ये कह रहा है जो इसमें काट के अलग कर दिया, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात वही है, जितना हमें पृष्ठ दिखेगा उतना ही तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ की अब देखिए, इसको काट के अलग कर देंगे तो पहले तो पेंट यहाँ पे करना पड़ता था ऊपर ऊपर, लेकिन अब इसके अंदर भी पेंट लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो जाहिर सी बात है चारों तरफ लगेगा, तो इसका वक्र पृष्ठ ही तो रहेगा। तो इसका हम सूत्र क्या फाइंड करेंगे, तो देखिए हमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जितना पृष्ठ दिख रहा है। तो ये पृष्ठ जो नीचे का आधार है, इसका मतलब क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ जो ये गोल गोल भाग दिख रहा है, बाहर से भी दिखेगा, तो इसका जो है वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच। फिर ये शंक्वाकार जो खोल के काट के अलग किया जाता है, तो इसका भी वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ इसका नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर तो हमें अब कुछ नहीं दिख रहा है ना, ऊपर तो खोल हो गया, काट मतलब गड्ढा हो गया ऊपर से। अब ऊपर तो पेंट लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो गड्ढा हो गया है ना, अब गड्ढे में ही तो लगेगा, तो ये वक्र पृष्ठ में ही तो लगेगा, तो इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो चलिए कैसे देखते हैं इसको। ऊंचाई है, पहले ऊंचाई लिख लो 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। बस इतनी चीजें दे रखी हैं, अब इसी से हमें सब कुछ फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई। दोनों की ऊंचाई सेम होगी, सवाल में कह दिया गया है इसी ऊंचाई और इसी व्यास। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। फिर r बराबर क्या होगा, दोनों की त्रिज्या यही है, दोनों की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, पूरा व्यास है 1.4/2, इसमें 2 का भाग कर देंगे तो ये हमारे त्रिज्या पता चल जाएगी।
दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 7 2 से काटो, 7/10। ये इतना सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब देखिए सब कुछ तो पता चल गया ना, अब इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे इसका सूत्र लिखेंगे? तो ध्यान से देखना, हमें बेलन का वक्र पृष्ठ दिख रहा है ना? बाहर से देखने पर गोल गोल तो दिखेगा ही, तो लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। अब देखिए अगर हम शंकु को और खोल काट के अलग कर रहे हैं तो यहाँ तो बिंदी ही मात्र तो गायब होगा, बाकी ये तो पूरा रहेगा ना। तो कहने का मतलब ये वृत्ताकार भाग तो दिखेगा ही दिखेगा, तो इसका भी हम क्षेत्रफल πr² जोड़ेंगे। फिर इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ में ये वक्र पृष्ठ ही तो संपूर्ण पृष्ठ नहीं दिखेगा, क्योंकि ऊपर तो खोखला हो गया ना, ऊपर कुछ नहीं है। तो क्या लिखेंगे? πrl। अब देखिए इस सूत्र में सबकी जरूरत तो मतलब जो जो थी वो पहले से है, एच का मान भी है, आर का मान भी है, लेकिन यल अभी नहीं पता, तो यल को हम निकालेंगे। अब यल को अगर हम ऊपर निकाल चुके होते हैं तो भी कोई बढ़िया था, और हम अभी नहीं निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम साइड में निकाल देंगे। तो यल बराबर क्या हो जाएगा? √h² + r²। मालूम है ना, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर तो होगी। तो ये सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे h का मान कितना है? 2.4 का होल स्क्वायर प्लस r का मान कितना है? 0.7 का होल स्क्वायर। अब कह दो 0.7 कैसे आया? इसको हम 0.7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 10 से भाग करेंगे तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा? 5.76 हो जाएगा, प्लस ये 0.49 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 5 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 625। अब 625 किसका वर्ग होता है? 2.5 सेंटीमीटर का वर्ग होता है। तो यल का मान क्या आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यू पता हो गई, अब यहाँ पे मान रखो और हल कर लो। देखो ये हल करने का थोड़ा तरीका, कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, और नहीं अच्छा है तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझते जाइए और देखते जाइए, ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेशन भी आप अच्छा कर लेंगे। चलिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है? पाई आर दोनों में है, तीनों में पाई आर कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा? 2h प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? r और प्लस l। बात समझ में आ गई? पाई तो ऐसे ही रखो, अभी r का मान भी ऐसे रखो। यहाँ पे मान पहले रख लेते हैं, 2 गुणे h का मान क्या है? h का मान क्या है भाई? 2.4 प्लस r का मान क्या है? 0.7 प्लस यल का मान क्या है? 2.5। अब यहाँ पे हम पाई का मान 22/7 रख देंगे, और r का मान है 0.7 है, और यहाँ पे देखा जाए तो 24 दूना 48 4.8 प्लस 7 5 12 और 2 1 3, इतना हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 0.1 आएगा। 22 का 0.1 में गुणा करोगे तो 2.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 2 10 के लिए 0 हासिल लगा 1 4 3 7 और 1 8 16 8 दूनी 16 और 1 17 17.6 वर्ग सेंटीमीटर, इतना आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक ज्ञात कीजिए। अगर निकटतम की बात कर रहा है तो इसका मतलब राउंड ऑफ का रूल लगाना है। ये रूल क्या होता है? अगर दशमलव के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा हो तो 1 जोड़ देते हैं उसके पहले वाले नंबर में, अगर वो छोटा हो तो उसको हटा देते हैं। ये होता है राउंड ऑफ का रूल, जो कि निकटतम हम बोलेंगे। ठीक है, ठोस का निकटतम मान निकालना है। तो ये देखा जाए तो 5 से वैल्यू बड़ी है ना, तो इसको हम हटाएंगे और आगे वाले में 1 जोड़ देंगे, तो आंसर हो जाएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया हो तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है?
लाइक करने से क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छे से आपके सामने अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखते हैं। तो इसमें क्या है, भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। यानी एक घन है, उसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये चीज वैसे ही है जैसे एक एक छोटा सा घनाकार बक्सा हो और उसके ऊपर मतलब फटी हुई गेंद आदि उसके ऊपर रख दिया जाए, तो समझ सकते हो किस तरह लगेगा वो। तो देखिए कैसा है, हम एक छोटा सा घन बना लेते हैं, ये ठीक है, ये छोटा सा एक घन है और इसके ऊपर रखना है। घन बनाना तो आता ही होगा सबको, ठीक है। ये हमने घन बना लिया गया, ठीक है। अब क्या है कि ये जो छत दिख रही है ना, ये ऊपर वाला सिरा, ये दिख रहा है ना, ऊपर वाला सिरा, इसके ऊपर जो है अर्धगोला रख दिया गया है, ठीक है। अर्धगोला रखा कैसे जा रहा है, उसका अधिकतम व्यास निकालना है। तो अधिकतम व्यास देखा जाए तो ये अधिकतम व्यास यानी भुजा के बराबर ही तो होगा। देखते हैं हम कैसे रखते हैं इसका अर्धगोला। ये किनारे को छुएगा और ये किनारे को छुएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये अर्धगोला रख दिया गया है। बात समझ आ गई ना, ये अर्धगोला रखा गया है और ये, अच्छा जब ये अर्धगोला रख दिया जाएगा तो क्या ये जगह दिखेगी, नहीं दिखेगी, ये तो ढक जाएगी ना, ये जगह क्या हो जाएगी, ढक जाएगी, ठीक है, ये जगह ढक जाएगी। अब अगर देखा जाए तो एक घन है, इसके ऊपर अर्धगोला अगर रख दिया गया है तो ऊपर का सिरा जो ऊपर से देखने पर कैसे दिखेगा, ध्यान से देखो, ऊपर से देखने पर कैसे दिखेगा। ये एक घन का है ऊपर की छत और इसके ऊपर अर्धगोला जो रखा हुआ है वो ऐसे अर्धगोला रखा हुआ है। तो हम जितना बचा है, एक तो अधिकतम व्यास निकालना है, तो अधिकतम व्यास कितना होगा, जितनी घन की भुजा होगी वही अधिकतम व्यास होगा। बात समझ आई ना? तो इसको लिखेंगे क्या, अर्धगोले का अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ए मतलब क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई, ये होगा अधिकतम व्यास, यानी जितना घन की भुजा होगी उतना ही अधिकतम व्यास होगा। चलिए अब देखते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो देखिए लिखेंगे, अच्छा एक मिनट, ये पूरा घनाभ का तो मतलब घन का तो हमें पता है सब कुछ, लेकिन जो वृत्त है पूरा अधिकतम व्यास का, उसकी त्रिज्या नहीं मालूम है। तो देखिए उसकी त्रिज्या क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या, जब व्यास हमें अधिकतम पता चल गया तो त्रिज्या क्या होगी, 14/2, क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई। तो अब लिखेंगे क्या, और यहाँ पे लिख लेंगे घन की भुजा भी, घन की भुजा क्या है, 14 सेंटीमीटर है, ये तो दिया ही था, इसको तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब लिखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए जितना पृष्ठ दिख रहा है सबका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वैसे देखा जाए तो ये संपूर्ण पृष्ठ में 6a² होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a²। लेकिन एक बात ये भी तो है, जब ऊपर गेंद रखी हुई है या अर्धगोला कोई कटोरा रखा हुआ है
तो ये क्षेत्र तो हमारा रहेगा नहीं, ये गोला गोला जो क्षेत्र है ये तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये ढका हुआ है। और हमने क्या लिखा है, 6a²। तो 6a² में संपूर्ण हो गया, पूरा हो गया, लेकिन ये क्षेत्र हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या होता है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है कि नहीं, πr²। ये वृत्ताकार भाग ही तो हट रहा है। ठीक है, इसकी त्रिज्या r तो होगी, समझ में आ गया। तो πr² घटा देंगे। फिर इसके बाद अब ये तो अंदर का तो नहीं है, लेकिन उभरा हुआ ऊपर से है, इसका तो हमें प्रश्न निकालना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल तो लिखना पड़ेगा ना, उभरा हुआ है ना, इसका वो क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ जो होता है वो लिखेंगे क्या, 2πr²। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6a² प्लस πr²। एक πr² में 2πr² है ना, आपस में घट जाएंगे, तो इस वजह से यहाँ केवल πr² बचेगा। अब देखिए मान रख दो, हल कर लो। 6a का मान है 14, 14 का वर्ग प्लस पाई मतलब 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7, 7 × 7। तो देखिए 6 × 196 प्लस 7 से 7 कैंसिल, 7 दूने 14, 7 दूने 14, 1 15। इसका भी मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 रंग 36, 3 6 नाम 54, 3 57, 5 6 का नम 6 5 11 और प्लस 154। जोड़ लो, 4 में 6 जोड़ो 10, 7 में 5 जोड़ो 7 5 12, 1 13, हासिल लगा 1 2 और 1 3 और यहाँ पे 1, 1330 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें वक्र संपूर्ण नहीं कह रहा है और हम चित्र को देख के ही हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो सारे सवाल के अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए और ध्यान से पढ़ते जाइए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन इसका एक सेकेंड भाग है, वो तो सेम टू सेम वैसा ही है। अगर हम भुजा जो 14 सेंटीमीटर वाला एक घन है उसकी जगह अगर 7 सेंटीमीटर वाला घन कह दें और बाकी सवाल ऐसे ही रखें, तो क्या नहीं कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे। करने का प्रैक्टिस तो कीजिए। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो कोई बर्तन है जो नीचे का सिरा अर्धगोले के आकार है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब उसके ऊपर अर्धगोला मतलब उसके ऊपर बेलन रखा हुआ है, अध्यारोपित है, उसके ऊपर रखा हुआ है। तो ये मान के चलिए आकार सेम बता रहा है ना, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो जो बर्तन है वो नीचे कटोरा जो रखा हुआ है उसकी त्रिज्या के बराबर ही गोले वो जो बेलन है ना उसकी भी त्रिज्या वही होगी जो बेलन की है। तो इसमें जो एक क्या है, कोई बर्तन है जो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो इसका मतलब यह है अर्धगोला है, उसके ऊपर बेलन रखा हुआ है। अब इसमें आकार सेम है, इस वजह से अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है, चलिए चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले अर्धगोला बनाएंगे, इसके ऊपर हम बेलन रखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या रखेंगे, बेलन रखेंगे। तो इस तरह का आकार है और कह रहा है अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। ये सिरा जो व्यास है ये 14 सेंटीमीटर है। फिर आगे इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो कुल ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक 13 सेंटीमीटर, यहां तक 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, यानी अंदर का सब पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अच्छा ध्यान से देखना, अगर अंदर से देखोगे तो ये सिरा यहाँ पे बेलन में देखोगे तो अंदर कुछ नहीं दिखेगा ना,
पूरा खोखला है, तो कहने का मतलब चारों तरफ की दीवार ही तो दिखेगी बेलन में, तो बेलन का वक्र पृष्ठ लगाएंगे। फिर नीचे जब जाएंगे तो ये अर्धगोला है, अर्धगोला में ढक्कन तो वगैरह कुछ है नहीं, ऊपर से जाएंगे तो सीधा तली में पहुंचेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं है। तो कहाँ है, ये दीवार है केवल, और ये दीवार का क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। तो ये मान के चलिए हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो ये मान के चलिए कहाँ पर हम पिंड कर सकते हैं, जहां जहां पिंड कर सकते हैं वही हमारा पृष्ठीय होता है। तो क्या करेंगे, इन दीवालों में करेंगे चारों तरफ तो ये वक्र पृष्ठीय होगा, और इसके भी अंदर करेंगे तो ये भी वक्र पृष्ठीय होगा। संपूर्ण प्रश्न में क्या होता है, ये भी इसका भी पृष्ठ होता है संपूर्ण प्रश्न में, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं ना, तो संपूर्ण पृष्ठ वो तो होगा नहीं। तो संपूर्ण पृष्ठ में ही जो जो पृष्ठ दिखेगा हमें उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, बेलन की आर और एच पता है नहीं, आर तो पता है लेकिन एच नहीं पता है, तो हम सब चीजें निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी, 14/2 सेंटीमीटर। यही होगी हमारी बेलन की त्रिज्या और यही होगी अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की अर्धगोले की त्रिज्या जो बेलन की होगी वही अर्धगोले की होगी, जो कि आर है 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। आर का मान क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। आगे देखिए, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या होगी, एच बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर पूरी ऊंचाई है 13, ठीक है, पूरी ऊंचाई है 13। यहाँ पे देखिए ये हमारी त्रिज्या है, तो ये भी तो हमारी त्रिज्या है, ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगी, पूरी 14 है ना, तो ये त्रिज्या 7 है तो ये भी त्रिज्या 7 होगी, क्योंकि त्रिज्या तो बराबर होती है ना कि इनसे कहीं पे भी दूरी लिया जाए। तो ये 7 सेंटीमीटर घटने के बाद ही हमारी ये ऊंचाई आएगी, तो ऊंचाई में 7 सेंटीमीटर घटा देंगे। बात समझ में आई ना, पूरी 13 है और इतनी हमारी 7 है, ठीक है, तो इतनी कितनी बचेगी, 13 में 7 घटा दो, 13 में 7 घटा दो 6, कितनी दूरी होगी 6, 6 7 13 ही तो होता है। तो h बराबर क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आई ना, बस बेलन की दो चीजें आ गई, सब कुछ पता चल गया, हमें अर्धगोले की भी त्रिज्या पता है, वो भी सब कुछ पता है। अब सीधा हम क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ, हम हिंदी ना लिख के सीधा सीधा फार्मूला ही लिख देते हैं, ठीक है, 2πr² बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², यहाँ पे आरएच होता है, सॉरी, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। बस इसको हल करना है ना, तो सबसे पहले देख लिया करो क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन लेने के बाद सवाल थोड़ा सिंपल बन जाता है, कैलकुलेशन करने में आसान हो जाता है। तो हम क्या कॉमन लेंगे, 2πr कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, h प्लस आर। बात समझ में आ रही है, h प्लस आर, तो 2 × 22/7 मान रख दो, r का मान रख दो 7, ब्रैकेट h का मान क्या है 6 और r का मान क्या है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 हो गया, 44 × 6 7 13, 13 चौको 52, 5 से लगा 13 चौको 52, 52 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 57, इतने वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ आ गई।
तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। सवाल समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। है उनको अगले वीडियो में अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो ध्यान से वीडियो देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ये मान के चलिए हम पूरी तरह से आपके साथ हैं।